माननीय माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कामेत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 22 अप्रैल 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन वैली में आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झंझोर दिया। उस दिन 26 निर्दोष नागरिकों को निर्मम हत्या हुई। यह मामला केवल निर्दोष नागरिकों की जान लेने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमला उन परिवारों पर भी था जिनके सपने एक ही पल में उजड़ गए। उन परिवारों की महिलाओं के सुहाग का सिंदूर छीन लिया गया। महोदया, इस पीड़ा को और आक्रोश के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का निर्णय लिया और इस सैन्य कार्रवाई का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम केवल एक सैन्य कोड नहीं था, बल्कि उन शहीद परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना और आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की रात ठीक 1:05 से 1:30 तक मात्र 25 मिनट में पूर्ण हो गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर मौजूद आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला किए। महोदया, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना की रणनीति, सूझबूझ, सटीकता और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। इस कार्रवाई में रेफेल जेट विमानों ने फ्रांस निर्मित एस्केल्प मिसाइलों के माध्यम से दुश्मन के प्रशिक्षित शिविरों को निशाना बनाया। इसके अतिरिक्त स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पहली बार हमारी सेना ने सीमा पार ऑपरेशन में स्काई स्ट्राइक काजे ड्रोन्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। हमारी स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई सुरक्षा में अभेद्य कवच बनकर देश की रक्षा की। यह ऑपरेशन भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता का शानदार प्रमाण है। महोदया, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य अत्यंत सावधानी से चुने गए थे, जिनमें 7 ठिकाने के अंदर और 2 पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर थे। इन ठिकानों में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, हथियारों के गोदाम और आंतरिक आतंकवादियों के कम्युनिकेशन हब हासिल शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में 48 आतंकवादी मारे गए, जिनमें ऐसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख 12 आतंकी कमांडर्स शामिल थे। यह कार्रवाई इतने सुनियोजित और सटीक थी कि इसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। महोदया, विपक्ष के द्वारा इस ऑपरेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। लोकतंत्र में आवश्यक है कि विपक्ष की चिंताओं का सम्मानपूर्वक जवाब दिया जाए। पहला आरोप सुरक्षा चूक का था। गृह मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा समीक्षा शुरू की। डीपीआरडी के द्वारा मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली और स्मार्ट फेंसिंग के विकास हेतु 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया गया। दूसरा आरोप पाकिस्तान की भूमिका के संबंध में था। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआईए, राव और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्रित सबूतों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की भूमिका स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने भी इन तथ्यों की पुष्टि की है। तीसरा आरोप नुकसान छुपाने का था। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 2 बहादुर सैनिक हवलदार रमेश सिंह और नायक विक्रम ठाकुर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सरकार ने उनके परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और जीवन भर की पेंशन प्रदान की। महोदया, ऑपरेशन सिंदूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को मजबूत किया। अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस और इजराइल जैसे मित्र देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई हमारी कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। फेटे ने भी पाकिस्तान का आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने हेतु दबाव बढ़ाया। राष्ट्र के अंदर भी इस ऑपरेशन ने एकता और दृढ़ता की भावना को बढ़ाया है। सरकार ने युवाओं के लिए इंफॉर्मेशन वेरियर प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत 10,000 युवा साइबर मिस इन्फॉर्मेशन के विरुद्ध प्रशिक्षित हो रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में 14 वर्षीय बालक शिवन सिंह, जिन्होंने आतंकवादी हमले के दौरान 3 लोगों की जान बचाई, को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, अक्टूबर 2024 में सरकार के कैबिनेट सुरक्षा समिति ने वर्ष 2029 तक 52 विशेष रक्षा सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना को स्वीकृति दी। इसके साथ ही एक व्यापक सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अप्रैल 2025 में सार्वजनिक रूप से यह भी स्पष्ट किया था कि सेना अब युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन और रियल टाइम निगरानी प्रणाली के उपयोग पर विशेष जोर दे रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर सीज फायर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में माननीय सभापति महोदया, ऑपरेशन सिंदूर भारत की संकल्प शक्ति, वीरता और संयम की ऐतिहासिक गाथा है। आइए एकजुट होकर हम आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में दृढ़ता से खड़े रहें और मानवता तथा शांति के आदर्शों का भी सम्मान करें। भारतीय सैनिकों के प्रति आभार और नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य